हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो इसी के साथ में दिन हो चुका है शनिवार और तारीख हो चुकी है 15 जून 2024। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। बीजेपी आरएसएस केरल में संघ वार्षिक संभावनीय बैठक। भगवत इंद्र कुमार ने बयान के बाद मतभेद में दावे सिरे खारिज किए कभी। और आगे बढ़ते हैं। सूत्रों का कहना है कि 31 अगस्त से केरल के पलगट में यह आगमन शुरू होगा। भाजपा और उनके सहयोगी की 3 दिवसीय वार्षिक बैठक शुरू होगी। बैठक में कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मतभेदों के दावों पर ही बयान किया है। आरएसएस का कहना है कि इस तरह के दावे सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए ही किए जा रहे हैं। संघ के सूत्रों ने यह भी बताया है कि केरल के पलखंड आरएसएस भाजपा और उनके सहयोगियों की 3 टीमें 3 दिवसीय वार्षिक बैठक 31 अगस्त से शुरू होगी। बताया गया है कि संघ के अध्यक्ष समेत भाजपा के वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भगवत टिप्पणी की थी कि इस अच्छे सेवक सभी अहंकारी के लिए वर्जित है। इसके बाद भी विश्व के विपक्ष के नेता कुछ लोगों ने इसमें शामिल नहीं हुए। झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ है। आग की अफवाह में कूदे कई यात्री, 4 लोगों की मौत हो गई। बढ़ सकता है आंकड़ा, और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। झारखंड के लातेहार में रांची साराराम इंडस्ट्री एक्सप्रेस में आग लगने की सूचना, कई यात्री कूद गए जिस कारण वे मालगाड़ी के चपेट में आ गए हैं। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है और अभी भी संख्या जारी है। जानकारी के मुताबिक साराराम रांची इंडस्ट्री एक्सप्रेस में जैसे ही कुम्भलगढ़ स्टेशन के पास पहुंची तो ट्रेन में सवार किसी यात्री ने आग लगने की अफवाह फैला दी। आग लगने की अफवाह फैलते ही काफी लोग ट्रेन से कूद गए। इसके बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। कई लोग डर के मारे ट्रेन से उतर के भागने लगे। इस दौरान कुछ लोग विपरीत दिशा में भाग रहे मालगाड़ी के चपेट में आ गए। हालांकि इस घटना के कितने लोग घायल हुए हैं इसकी स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली है। इधर जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली तो सभी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य करना शुरू कर दिया। बेरोजगारी की नाव पर लगाएंगे मांझी, सूक्ष्म लघु उद्योगों में बढ़ावा देकर करेंगे समस्या का समाधान। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी पिछड़ी जातियों को उत्पादन के लिए विशेष योजनाएं बनाई गई हैं। युवा की बेरोजगारी की समस्या से निपटना केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रह सकती है। केंद्र सरकार ने इससे निपटने के लिए युवाओं के द्वारा नए सूक्ष्म मध्यम या लघु उद्योगों को स्थापित करने का बढ़ावा दे सकती है। इसके लिए जुलाई माह में पेश किए जाने वाले बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यूपी और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों में बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार इस योजना के अंतर्गत विशेष प्रयास करेगी। इसके पहले भी केंद्र सरकार ने स्पष्ट ऑफ इंडिया, स्किल इंडिया के द्वारा इसे बढ़ावा दे रही है। अब इसे तरीके से दोबारा भी बढ़ावा दिया जा सकता है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी शुक्रवार को कहा कि उनके गृह राज्य बिहार में सभी सब सुख रहे। दिल्ली में लाखों लोग होंगे प्रभावित। कल से शुरू होगा सरिता बिहार फ्लाईओवर पर मरम्मत कार्य, देखे वैकल्पिक रूप। इससे भी काफी नुकसान होता है। अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत कार्य 4 चरणों में किया जाएगा। इसके चलते एक समय का पूरा फ्लाईओवर बंद रहेगा और केवल एक दिशा में फ्लाईओवर की आधी लेन बंद रहेगी जबकि आधी लेन गाड़ियां चलती रहेंगी। 60 दिनों के बाद चलने वाला इस मरम्मत कार्य को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। हर चरण में फ्लाईओवर के केवल आधे हिस्से को घेरा रहेगा और आधे हिस्से में गाड़ी चलेगी। सरिता बिहार फ्लाईओवर पर रोजाना लाखों वाहन फरीदाबाद के बीच सफर करते हैं और ऐसे में पीडब्ल्यू द्वारा सरिता बिहार फ्लाईओवर की मरम्मत का काम शुरू होने के से वाहन को काफी प्रॉब्लम हुई है। इसका सामना करना पड़ सकता है। पहले यह कार्य 1 मई से शुरू होना था लेकिन इसमें लोकसभा चुनाव के चलते इसे थोड़ा समय के लिए टाल दिया गया था। सरिता बिहार फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली से अगस्त 2002 में शुरू हुआ था। सिक्किम में बारिश का कहर, 3 दिन में लोगों की मौत। लाचुक में 1200 से अधिक पर्यटक फंसे। सिक्किम में बारिश और भूस्खलन के कारण 1200 से अधिक घरेलू और 15 विदेशी पर्यटक फंसे हुए की संभावना अभी भी जारी है। राज्य में पिछले 3 दिनों में से 9 लोगों की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल भी देखे जा सकते हैं। कई आंकड़े टूट गए हैं, कई सड़कें टूट गई हैं और सड़कें नदी में समा गई हैं। भारी बारिश और भूस्खलन से
मंगन जिले में रास्ते बंद हो गए हैं। 1200 से अधिक घरेलू, 15 विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं। पिछले 3 दिनों में से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई और घायल देखे जा सकते हैं। इसका आंकड़ा अभी तक का पता नहीं लगा। घायलों का इलाज अस्पतालों में कराया जा रहा है। पूर्वी सिक्किम दिक्चू में सड़कें अवरोध हो गई है, कई लोग क्षतिग्रस्त हो गए हैं और कई के घर भी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जिनसे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। दक्षिण सिक्किम में लिंगी पायलंग को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बारिश में ढल गई। चीन ने बार बार तोड़ा देश का भरोसा, अब प्रोफोडोंग फैलाकर सेना में मनोबल तोड़ने की साजिश कर रहा है चीन। जी हाँ, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष को 4 साल पूरे हो रहे हैं। गलवान झड़प में सबसे बड़ा नुकसान भरोसे का हुआ था, जहां पे चीन ने उसको भरोसे को तोड़ दिया, जिससे 1962 में चीन के साथ युद्ध के बाद दोबारा हासिल करने के लिए दशकों लग गए थे। 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बचे हुए संघर्ष को 4 साल पूरे हो रहे हैं। इन दोनों देशों का बीच रिश्ते तनावपूर्ण बनते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच गतिरोधक गहरे स्तर पर पहुंच चुका है। चिंताजनक, टीबी के इलाज में देरी, भारी कीमत चुका रहे हैं मरीज। 4 राज्यों में 1482 रोगियों पर सर्वेक्षण खुलासा किया गया है। चार्ज इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल हेल्थ इंडिया शोधकर्ताओं ने अध्ययन नागपुर में इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल में और लंदन ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर यह सब कुछ पता करा गया है। भारत में तापेदिक के लक्षण शुरू होने से लेकर जांच और उपचार की शुरुआत तक में काफ़ी देरी हो रही है। इस वजह से मरीजों को इलाज करना भारी खर्चा पड़ रहा है और इस खुलासा का नवीन अध्ययन में हुआ है कि इसमें और भी, जिसके नतीजे PLOM ग्लोबल पब्लिक हेल्थ पत्रिका में इसका प्रकाशित होते हुए देखा गया है। अध्ययन के दौरान भारत में इस बीमारी के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान के चिंताजनक आंकड़े देखे गए हैं। 2022 में पूरी दुनिया में टीबी के 24.2 मरीज देखे गए थे। गर्मी की मार, हरियाणा में पंजाब समेत 14 राज्यों में लू से राहत के आसार नहीं, 47 डिग्री तक का पहुंच सकता है तापमान। भारत मौसम विज्ञान के अनुसार जम्मू कश्मीर का जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश के मैदानी हिस्सों और निचले हिस्से, उत्तराखंड के मैदानी इलाके, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में अभी और 4 दिन तक बढ़ सकती है भीषण गर्मी। उत्तराखंड में मैदानी इलाकों में पारा 40 डिग्री को पार कर गया है। इस मौसम विभाग में पंजाब और हरियाणा समेत 14 राज्यों में भीषण गर्मी का अलर्ट मिला गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 4 दिनों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना लगाई जा रही है। 5 दिन के बाद कुछ इलाकों में मानसून पूर्व बारिश होने से तपती गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। लोगों बिना काम के जरूरी घर से बाहर ना निकले। महाराष्ट्र, अजीत नाता तोड़ शिवसेना संघ में चुनाव लड़ सकती है भाजपा, तय किया गया 157 सीटें जीतने का लक्ष्य। सूत्रों के मानो तो भाजपा अजीत पवार ने एनपीसी से नाता तोड़कर एकनाथ शिंदे को शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भाजपा राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट हो गए हैं, जो कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। बैठक में संकेत मिल रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में भाजपा अजीत पवार की एनसीपी से नाता तोड़ सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। इसमें माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में भाजपा सहयोगी पार्टी शिवसेना के साथ गठबंधन में 150 से अधिक सीटों पर अपने उम्मीदवार जरूर उतार सकती है, जिससे उनकी टीम खतरनाक हो। हालांकि यह इंडिया गठबंधन से पहले ही कहा जा चुकी है कि जो गठबंधन हुआ था वह लोकसभा के चुनावों में मंजूर नहीं हुआ था। दिल्ली कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को राहत दी जाए या नहीं, इससे ईडी का लेना देना कुछ भी नहीं है। तिहाड़ जेल में तलब लगी है। कोर्ट ने इस मामले में जब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशक की दलील को खारिज करते हुए कहा कि केजरीवाल न्याय हिरासत में हैं, ऐसे में ईडी याचिका पर आपत्ति कर सकता है। राहुल एनबीयू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की उस याचिका पर तिहाड़ जेल में प्रशासन से जवाब मांगा है
जिसमें उनके स्वास्थ्य और उपचार का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में पत्नी का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होने के लिए अनुमति मांगी गई है। आइए बढ़ते और भी इसके साथ में ताज़ा खबर बढ़ते हैं। अतिरिक्त और सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार ने कहा है कि आरोपी ने पत्नी के मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है। मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना उपयुक्त समझता हूं। इसी की तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें और बढ़ते और आपके जिससे कि आपको हमारी वीडियो आपको मिलती रहे।